पाकिस्तान से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर नेता और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में मारने की साजिश हो रही है। इमरान खान की बहन अलीमा ने इस बात का खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि मेरे भाई इमरान की बेल पिटीशन पर सुनवाई को जानबूझकर टाला जा रहा है। इमरान को जेल में आम कैदियों को जो सुविधाएं मिलती हैं, जो सहूलियत मिलती हैं, वो तक नहीं दी जा रही हैं। परिवार वालों को इमरान खान से मिलने नहीं दिया जाता। उनका आरोप है कि इमरान खान को जेल में टॉर्चर किया जा रहा है। उनके वकीलों की जेल में एंट्री बैन कर दी गई है। इमरान की बहनें अलीमा और उज़मा रावलपिंडी की अडयाला जेल दरअसल पहुंची थी, लेकिन इन दोनों को ही इमरान खान से नहीं मिलने दिया गया। अलीमा खान ने बताया कि जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान में अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ लागू कर दिया है। जुडिशरी पूरी तरह से सरकार और फौज के इशारे पर चल रही है और इसीलिए इमरान खान अब तक बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो आरोप लगा रही हैं कि इमरान खान को आइसोलेट करके, अकेला करके उन्हें राजनीतिक तौर पर पूरी तरह से खत्म करने की साजिश रच रहे हैं और ये कोई और नहीं, ये जनरल मुनीर कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इमरान को जेल में टॉर्चर किया जा रहा है। अदालत के आदेश पर इमरान की जेल में पंखा लगाया गया, कूलर लगाया गया, लेकिन पावर सप्लाई वहां पर बंद कर दी गई। उन्हें परेशान करने का आरोप भी अलीमा लगा रही है। उनका कहना है कि ना तो वकील इमरान से मिल सकते हैं, ना डॉक्टर्स इमरान से मिल सकते हैं। कब कौन सी बुरी खबर आ जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। यानी कि वो इमरान खान की मर्डर का शक जाहिर कर रही हैं। वो सीधे तौर पर कह रही हैं कि पाकिस्तान की जेल में, अडियाला जेल में इमरान खान की जान को खतरा है और खतरा किसी और से नहीं, खतरा है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको सामने बता रहा हूं। इमरान खान की बहन ने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया है कि इमरान खान के मर्डर की प्लानिंग चल रही है। इमरान खान का मर्डर की प्लानिंग कोई और नहीं, आसिम मुनीर कर रहे हैं। वो कह रही हैं कि इमरान को जेल में मारने की साजिश हो रही है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर इमरान खान को खत्म कर देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि इमरान जेल से जिंदा बाहर आए। इमरान को राजनीतिक तौर पर खत्म करने की साजिश तो पहले ही थी, लेकिन अब इमरान को मौत के घाट उतारने की भी साजिश जनरल आसिम मुनीर रच रहे हैं। सीधे तौर पर उन्होंने सिर्फ आसिम मुनीर को नहीं बल्कि शहबाज शरीफ को भी निशाने पर लिया, पाकिस्तान की सरकार को भी निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस वक्त पाकिस्तान में आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ सेना की चल रही है और जुडिशरी भी सेना के आगे पूरी तरीके से नतमस्तक है और यही वजह है कि इमरान खान को जेल से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। अलीमा, जो कि इमरान खान की बहन है, उन्होंने बड़े सनसनीखेज आरोपों के तहत दावा किया है कि जेल में साजिश रची जा रही है और यह साजिश है कि इमरान खान को कैसे भी करके मौत के घाट उतार दिया जाए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर वो आरोप लगा रही हैं कि आसिम मुनीर का एक सूत्रीय एजेंडा है इमरान खान की जान लेना, इमरान खान का मर्डर करना। इमरान की बेल पिटीशन पर सुनवाई को जानबूझकर टाला जा रहा है ताकि वो जेल से बाहर ना आ सकें। इमरान को आम कैदियों को मिलने वाली सहूलियतें भी इमरान को नहीं दी जा रही हैं। परिवार वालों को इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा है। परिवार वालों को लगातार उनसे दूर रखा जा रहा है। इमरान के वकील जब उनसे मिलने जेल में जाते हैं तो वहां पर भी उनकी एंट्री बैन कर दी गई है। उनके वकीलों को जेल में मिलने नहीं दिया जा रहा ताकि उनका केस कोर्ट में आगे ना बढ़ सके। मुनीर ने पाकिस्तान में अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ लागू किया है, यह आरोप भी इमरान खान की बहन अलीमा ने लगाया है। वो कह रही है कि जो जुडिशरी है, पाकिस्तान की न्यायपालिका पूरी तरीके से फौज और सरकार के इशारे पर चल रही है, यानी कि मुनीर और शहबाज के इशारे पर चल रही है। इमरान को राजनीतिक तौर पर खत्म करने की यह साजिश है ताकि इमरान को पहले पॉलिटिकली खत्म किया जाए, उनका सपोर्ट खत्म किया जाए और उसके बाद उन्हें भी खत्म कर दिया जाए। यह माइंडसेट है मुनीर का, यह आरोप लगा रही हैं इमरान खान की बहन अलीमा। बल्कि उन्होंने यह भी कहा है कि जेल में टॉर्चर भी किया जा रहा है इमरान खान को, उनके साथ मारपीट की जाती है, तरह तरह से उन्हें परेशान किया जाता है। और आखिर में उन्होंने कहा कि कब कौन सी बुरी खबर आ जाए ये हम कह नहीं सकते हैं। यानी कि वो सीधे तौर पर इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है कि पूरा का पूरा जो प्लान है वो इमरान खान के मर्डर का है। इमरान खान को मौत के घाट उतारने का ये प्लान है और इस प्लान को रचने वाले कोई और नहीं, इस प्लान के जो मास्टरमाइंड हैं वो आसिम मुनीर हैं, जो सिर्फ इमरान खान को मारना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इमरान कभी भी जेल से बाहर ना आ सकें। मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, कर्नल रिटायर्ड संजीत सिरोही, रक्षा विशेषज्ञ, और सोहेल काजमी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल संजीत सिरोही, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। इमरान खान को हम एक ऐसे नेता के तौर पर देखते हैं जिन्होंने यह कहा जाता है कि सेना के सामने घुटने नहीं टेके। हालांकि इमरान को सेना में लाने
जब इमरान जो सत्ता में आए थे उसमें सेना का एक बड़ा रोल था, लेकिन कहते हैं कि आप सेना से बना के चलिए तो ठीक है, लेकिन जहां आप एंटी जाना शुरू करेंगे तो फिर वो आपका खेल कर देंगे। ऐसे ही इमरान का खेल भी हुआ, उन्होंने सेना के आगे घुटने टेकने से मना कर दिया कि नहीं टेकूंगा मैं। और उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं इमरान जेल में है, एक केस खत्म होता है दूसरा लाद देते हैं, दूसरा खत्म होता है तीसरा, करीब 200-250 केसेस उनके ऊपर लादे गए हैं। ऐसे में इन सारी चीजों को अगर हम जोड़ें और फिर अलीमा के आरोप देखें इमरान की बहन के, तो उनमें दम तो लगता है कि साजिश है कि इमरान जेल से जिंदा बाहर ना आ जाएं। बिल्कुल रोहित जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप देखें तो इमरान खान मोस्ट पॉपुलर लीडर है पाकिस्तान में, और वो जेल के अंदर है। और उसके दूसरी तरफ जो है बांग्लादेश है, उनकी जो है मोस्ट पॉपुलर लीडर जो है हसीना बेगम है, वो भारत में अपनी जान बचा के बैठी हुई है। अगर वो बांग्लादेश चली जाए तो उनका भी वही हाल होगा जो इमरान खान का होगा। बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रह चुकी है कि पाकिस्तान में वो ही पार्टी जो है सत्ता में आती है जिसके ऊपर जो है फौज का हाथ हो। इमरान खान भी इसी तरीके से है, क्योंकि वहां पे प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट किया जाता है, इलेक्ट नहीं होता। वो स्यूडो डेमोक्रेसी है, जहां पे डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की है, बाकी वहां पे फैसला जो है फौज करती है। फौज ने फैसला किया इमरान खान को लेके आने की। इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर बन गए और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई, तो उसके बाद इमरान खान को लगा कि मैं अब इतना पॉपुलर हो चुका हूं कि अब मैं पाकिस्तान की आर्मी से पंगा ले सकता हूं। तो उन्होंने पंगा लेना शुरू किया, और आसिम मुनीर जो अभी फील्ड मार्शल हैं वहां के, और जो करता धरते वही है, सरकार तो वही चला रहे हैं। शहबाज शरीफ को तो सिर्फ कुर्सी पे बिठाया हुआ है। उनके जब वो इमरान खान थे तो आईएसआई के चीफ थे, इनको 8-9 महीने में ही आईएसआई चीफ से हटा दिया गया था। तब से आसिम मुनीर को इमरान खान के खिलाफ होना शुरू हुआ। और उसके बाद इन्होंने पूरी साथ, जब ये चीफ बन गए, बाजवा साहब नहीं चाहते थे कि आसिम मुनीर चीफ बने, लेकिन जब ये आसिम मुनीर को चीफ बना दिया गया, उसके बाद जो है सारी मुश्किलें इमरान खान की बढ़ती चली गई। और उसके बाद हमको मालूम है किस तरीके से उनको जो है अरेस्ट किया गया। उसके बाद कितनी आग जली हुई, कितनी सड़कों पे जो है लोगों ने प्रोटेस्ट किया, यहाँ तक कि लाहौर के कोर कमांडर के घर को भी जो है जला दिया। उसकी वजह से जो है उनके ऊपर बहुत सारे केसेस लगा दिए गए। अब स्थिति ये है कि आसिम मुनीर को ये पता है कि जिस दिन भी इमरान खान जेल से छूट गए और वो वापस राजनीति में सक्रिय हो गए, उसके बाद जो है, और अगर वो खुदा ना खास्ता कभी प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो सबसे पहले जो फांसी पर लटकाया जाएगा वो आसिम मुनीर को लटकाया जाएगा। तो आसिम मुनीर के सामने ये, अगर जिंदगी चाहिए तो इमरान खान को जेल में रखना पड़ेगा, या जेल में ही उनको मार दिया जाएगा। पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है, इसलिए हमको कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए। जो उनकी बहन है जो बोल रही हैं, वो बिल्कुल सही बोल रही है। उनको वाकई टॉर्चर किया जा रहा होगा, वकीलों को नहीं मिलने दिया जा रहा, घर वालों को नहीं मिलने दिया जा रहा। आसिम मुनीर या पाकिस्तान में ये सारी चीजें मुमकिन है। हमको पता है कि किस तरीके से भुट्टो साहब को जो है लटकाया गया था फांसी पे, एक झूठे केस लगा के, एक केस से बचे दूसरे केस में। जब वहां के जो है आर्मी चीफ ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमको इस आदमी को खत्म करना है, तो वो पहले उसे पॉलिटिकली खत्म करने की कोशिश करते हैं। और जब वो पॉलिटिकली खत्म नहीं होता, तो फिर उनके ऊपर झूठे सच्चे केस लगा के उनको अंदर बंद कर देते हैं, और फिर उसके बाद वो कभी बाहर नहीं निकल सकते। तो मेरा भी यही मानना है कि जो इमरान खान को आसिम मुनीर साहब जब तक है तब तक वो बाहर नहीं आने देंगे, क्योंकि इमरान खान अगर बाहर आ जाते तो सबसे बड़ा खतरा आसिम मुनीर को खुद को होगा। ठीक है, सोहेल काज़मी जी के पास मैं चल रहा हूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जम्मू कश्मीर से हैं। सोहेल साहब, आपको क्या लगता है, मतलब मुझे वो दौर भी याद है कि जब सेना और इमरान खान सीधा 1-to-1 हो गए थे सामने, और हमने देखा था कि मतलब कहते हैं ना, नाक को चने चबाने पड़ गए थे सेना को इमरान खान को अंदर डालने के लिए। कितना बड़ा प्रोटेस्ट उस दौरान हुआ था पूरे देश भर में इमरान के फेवर में।